हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो लाइट आती है उन सब का क्या मतलब होता है। आपको उसको इग्नोर बिल्कुल ही नहीं करना है, चाहे कोई भी लाइट जल रही हो। आपको क्या दिक्कत है उसको पता लगाकर उसको सॉल्व भी करवा लेना है, क्योंकि वो होता है वार्निंग लाइट्स है जो हमें वार्निंग देता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई है हमारी गाड़ी में। उसके कारण कोई जहाँ की गड़बड़ होती है जिस चीज़ की, उस चीज़ की लाइट जलती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या चीज़, मतलब कि कौन सा लाइट क्या चीज़ का है। और आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं इग्नोर करके अगर चला देते हैं तो दिक्कत बन जाती है, क्योंकि उन्हें वो लाइट का मतलब ही नहीं पता रहता है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको लोग को उसका मतलब बताने वाला हूँ कि हर लाइट्स का क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो हमारा ब्रेक्स का जो लाइट आता है, जो अभी देखिए ब्लिंक करेगा, बंद हो गया और ये शुरू हो गया। इस लाइट की बात कर रहा हूँ मैं। ये लाइट तब जलेगा जब मतलब कि हमारा हैंड ब्रेक लगा होगा तभी जला होगा, और नहीं तो अगर हमारी गाड़ी में ब्रेक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगा तो ये लाइट जल जाएगा। और इस लाइट को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये ब्रेक से रिलेटेड लाइट है। अगर आपका ब्रेक फ्लूइड वगैरह भी लीक हो रहा होगा या कुछ भी, या ब्रेक्स के कुछ प्रॉपर दिक्कत हो रहा होगा ब्रेक शूज़ वगैरह में, तो ये लाइट जलने के चांसेस है। और ब्रेक फ्लूइड वगैरह में भी ये लाइट्स अच्छे से जलते हैं। और अगर फिर ब्रेक में कोई मतलब कि तरह का और भी दिक्कत आ गया है तो ये लाइट जलेगा। और इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर चलती गाड़ी में आपको ये लाइट दिख रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपके ब्रेक्स में दिक्कत तो आए हैं, तो आपको पहले बगल में रुक जाना है और उसके बाद अपने ब्रेक्स को प्रॉपर अप्लाई करके देखना है। अगर आपके ब्रेक सही से लग रहे हैं तो तभी वहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, ब्रेक तो सही लग रहा है। आपको गाड़ी को लेकर नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाना है, या कोई मतलब आपको जहाँ पे दिखता है सबसे बगल में कोई अच्छा सा दुकान सर्विस का, वहाँ पे जाकर पहले अपने ब्रेक्स को दिखा लेना है। तभी मतलब कि आप लोग अपने मेन सर्विस सेंटर पे भी जाओ, क्योंकि ये ब्रेक से रिलेटेड है। आपके ब्रेक वगैरह नहीं लगेंगे तो आप लोग भी समझ सकते हैं क्या सीन हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ अगले लाइट की तरफ चलते हैं। वो है हमारा ये जो आपको चिराग की तरह दिख रहा है, ये हमारा फ्लूइड वाला लाइट है। मतलब कि इंजन ऑयल वगैरह अगर ठीक से नहीं रहेगा इंजन में, उस तरह का अगर कोई दिक्कत आता है तो ये लाइट हमारा जल जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी है। क्योंकि इंजन ऑयल वगैरह अगर गाड़ी में कम रहा या वो पूरा अगर नीचे से कुछ लगा गया, अगर इंजन ऑयल लीक कर गया इंजन से, तो इंजन सीज भी हो सकता है। इसलिए ये लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये जल रहा है तब भी आपको गाड़ी को मतलब रोक कर 2 मिनट छोड़ देना है, देख लेना है इंजन ऑयल वगैरह लीक तो नहीं हो रहा है। उसके बाद ही गाड़ी को आगे बढ़ाना है और सर्विस सेंटर में ले जाना है। ऐसे नहीं कि उसको चलाते रहना है कि इंजन ऑयल लीक नहीं करा है। और भी लीकेज का इशू हो सकता है या इंजन ऑयल से रिलेटेड और भी कोई इशू हो सकता है। इसी के लिए इसको भी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अब तीसरा आ जाता है हमारा चेक इंजन लाइट। ये बिल्कुल ही ज़रूरी है, जैसे कि और भी मैंने बताया था सब मतलब कि वार्निंग ही लाइट है तो सभी ज़रूरी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चेक इंजन बोल सकते हैं, माल फंक्शन लाइट भी बोल सकते हैं लोग, बहुत तरह के बहुत जगह बोलते हैं बहुत तरह से। तो इसको मतलब कि इसका मेन ही यूज़ यही है कि इंजन में आपके कोई भी तरह का अगर दिक्कत आता है तो ये लाइट जलेगा। और अगर ये लाइट ब्लिंक कर रहा है तो समझ जाइए कि मतलब कि आपका गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब हो चुका है, कोई बड़ा दिक्कत है। तो उसको तो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है। अगर 1-2 बार इंजन लाइट चल जा रहा है और चला जा रहा है तो ठीक है, आप जाकर चेक करवा ले तो कोई कम मतलब ये बड़ी दिक्कत भी नहीं होती है, तो जल जाती है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर ये ब्लिंक कर रहा है तो मतलब बहुत बड़ी भी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे मैंने जूम कर लिया आप लोग को अच्छे से व्यू मिले इसके लिए। तो यहाँ पे आप लोग को इसी के लिए इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और जहाँ तक हो सके आप लोग को इसको अपने सर्विस सेंटर में ही दिखाना है, बाहर नहीं दिखाना है, क्योंकि ये हमारे इंजन से रिलेटेड लाइट है। और इंजन जो होता है बाहर के मैकेनिक्स को हम लोग को टच नहीं करने देना चाहिए। वो हम लोग के बड़े सर्विस सेंटर वाले ही सही है, क्योंकि वो लोग ऑथराइज होते हैं। तो ये लाइट को भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है हमें। मैं आपको चाबी ऑन करूँगा, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा F तरीके का लिखा हुआ बनेगा। पहले उस साइन को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कोने में आया था ना F वाला, यहाँ पे तो उस साइन का मतलब है आपका जो कूलेंट है वो उसमें कोई दिक्कत है, कूलेंट या मतलब कि गाड़ी में कूलेंट लीक हो चुका है या उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है। तो आपको अगर वो साइन दिखता है तो आप लोग बिल्कुल ही अपनी जल्दी से जल्दी दिखवा लें, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपको रेट सारा दिख रहा है ना, वो मतलब बिल्कुल ही ज़रूरी वाला चीज़ है। उसको तो इग्नोर करना ही नहीं, येलो वाले को भी नहीं करना है। लेकिन येलो का है जो मतलब काम चल जाएगा, आप लोग अपने घर तक पहुँच जाओ सेफली, उसके बाद भी दिखवा सकते। लेकिन ये सब जो है रेड वाला, ये सब बहुत ही डेंजरस है। इसी के लिए मतलब इस सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसी के लिए इसका कलर भी रेड मतलब ज़्यादा खतरा होता है, इसी के लिए इसका कलर भी रेड है। तो आपको इन चीज़ों को तो बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर इनको भी नहीं करना है, लेकिन इन लोग को मेनली इग्नोर नहीं करना है। इसको आप लोग थोड़ी देर बाद भी दिखवा सकते हो। इसमें इंजन चेक लाइट है, आप पहुंच जाओगे। और दिक्कत इसमें तो तब आती है ना जब ये मतलब ब्लिंक करता है। ऐसे तो इंजन में छोटी मोटी दिक्कत पे भी ये लाइट जल जाती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसी ये अगला लाइट हमारा जो स्टेयरिंग की तरह दिखता है, वो स्टेयरिंग के लिए अगर आपका पावर स्टेयरिंग प्रॉपर यूज मतलब कि काम नहीं कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत है, तो ये लाइट आपका जल जाएगा।
तो जैसा कि मैंने बताया ही था येलो वाला लाइट, तो आप पावर स्टीयरिंग नहीं काम कर रहा है तभी आप गाड़ी को तो ड्राइव कर ही सकते हो। तो आप ड्राइव करके अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाकर दिखवा सकते हो। तो ये पावर स्टीयरिंग का लाइट हो गया। इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगली लाइट की तरफ। अगला हमारा आ जाता है जो ये आपको दिख रहा होगा गाड़ी में लॉक तरीके का, ये इंजन इम्यूलाइजर की लाइट है। इसमें क्या होता है, हमारा एक माइक्रोचिप चाबी में लगा होता है और एक गाड़ी में भी। अगर हम लोग दूसरी की से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें वार्निंग देगा और बताएगा जो गाड़ी को दूसरी की से स्टार्ट की जा रही है। तो ये हमारी गाड़ी की सेफ्टी के लिए होता है। आजकल ये बाइक्स में भी आ चुका है और अब तो गाड़ी में भी लगभग सब गाड़ी में आता ही है। तो यही वही है जो मतलब कि आपका गाड़ी दूसरा अगर चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश करेगा तो ये लाइट आपको जलेगा और ये बहुत ही अच्छा सेफ्टी के लिए दिया जाता है और इसका नाम इंजन इम्यूलाइजर है। आप लोग भी ध्यान रखें। और हो सकता है मतलब कि आप अगर कोई छोटे मोटे वर्कशॉप में काम भी कर रहे हैं और दूसरा आदमी अगर आपसे कोई चाबी बनवाने हैं और अगर वो चाबी लगा रहा है अपनी गाड़ी में, बोल रहा है पहले की चाबी है और वो लगा रहा है तब भी ये लाइट दे रहा है, मतलब आपको भी सचेत हो जाना है कि मतलब कि जो आपकी गाड़ी में है वो कोई दिक्कत है, मतलब वो जो लेकर आया आपके पास गाड़ी उसमें कोई दिक्कत है क्योंकि ये लाइट जल रहा है और आपसे चाबी बनवाना है। तो मतलब जिन भाई लोग जो चाबी वाबी बनाते हैं उनको भी ध्यान रखना है। अगर ऐसे कोई लाइट्स अगर जल रहा है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा कोई लाइट जलता हुआ गाड़ी आ रहा है आपके पास, उसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ओरिजिनल चाबी भी लेकर नहीं आया। तो ओरिजिनल चाबी के बिना आप लोग भी दूसरी चाबी न बनाए। ये हम गाड़ी वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से। और ये हमारा लास्ट जो बच गया था, ये हमारा बैटरी से रिलेटेड कोई दिक्कत होता है उसके लिए बैटरी का यहाँ पे आपको सिंबल भी दिख रहा होगा। तो ऐसे जो बैटरी से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आता है तो आप लोग मतलब यहाँ पे ये लाइट जल जाएगा। और बैटरी से मतलब कि बहुत बड़ी भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपका बैटरी चेक कर गया तो मतलब आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। तो इसी के लिए यहाँ पे ये भी रेट्स है, तो इसका बिल्कुल भी ध्यान रखिए। अगर आपकी चलती गाड़ी में लाइट आ जाती है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग गाड़ी स्टार्ट करके ही मतलब रखें, क्योंकि अगर बंद करने पर बैटरी आपका पूरा मतलब गुल हो चुका है, मतलब कि डाउन हो चुका है, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी होने में दिक्कत होगा। इसी के लिए आप लोग गाड़ी बंद करने की कम कोशिश करें, कोई सर्विस सेंटर तक पहुंचने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है बैटरी पूरा डाउन हो चुका हो या कुछ और भी दिक्कत हो, बैटरी ख़राब हो चुका तो फिर गाड़ी तो आपकी स्टार्ट होगी नहीं ना। तो यही था हमारा कुछ वीडियो। और मैं आपको एक चीज़ और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये लाइट्स आप लोग गाड़ी जैसे कि यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ और ये हैंड ब्रेक भी मैंने डाउन कर लिया और तब भी अगर कोई लाइट यहाँ पर जल रही है, तो अभी पहले मैं गाड़ी बंद करता हूँ तो बताता हूँ। तब भी यहाँ पे अगर कोई आपकी लाइट जलेगी तो मतलब गाड़ी में दिक्कत है, क्योंकि ये लाइट स्टार्ट होने से पहले तक जलती है और वार्निंग देती है। स्टार्ट होने के बाद भी कोई लाइट जल रही है तो आपको बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको गाड़ी लंबे चलने पर भी ऐसा कोई लाइट आएगा, गाड़ी अब तुरंत स्टार्ट करो वहाँ भी आ सकता है। तो इसी के लिए इसका बिल्कुल भी ध्यान रखें। और हम ड्राइविंग सीरीज़ भी चला रहे हैं, तो आप लोग अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा लें। और आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जिन लोगों को ये नहीं पता है, आपको लगता है ऐसा, जो कुछ नए लोग हैं, कुछ पुराने ड्राइवर्स भी हैं जो पुराने टाइम की गाड़ी तक चलाने से आ रहे हैं, तो उनको भी नहीं पता होता है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं और उन्हें बताएं कि इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना होता है। अगर ये सब में भी कोई दिक्कत होता है तो हमारा गाड़ी में बड़ा दिक्कत बन सकता है। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।